सलाम अलैकुम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। बारक थी आशफा हामशिया। खुदावंद यीशु मसीह मुबारक है। हालेलुया। मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत की तिलावत हम करेंगे। हालेलुया। बुलंद आवाज से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। जी। ए रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो राजकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों पर क्यों अफसोस कर रहे हैं? क्या लिखा गया है? क्यों अफसोस कर रहे हैं? क्या आप सब सुन रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह फकीर और फरीसियों पर अफसोस कर रहे हैं। दया यकी तो वो देते हैं, और सिर्फ अपनी आमदनी पर नहीं बल्कि पुदीने पर, सौंफ पर और जीरे पर भी दया यकी दे रहे हैं। फिर भी खुदावंद अफसोस कर रहे हैं, और अफसोस करने की जो वजह है वो ये है कि बाकी जो शरीयत की बातें हैं उनको छोड़ दिया है। क्यों अफसोस कर रहे हैं? क्या आप सब मुझे बताएंगे कि यीशु मसीह क्यों अफसोस कर रहे हैं? इसलिए उन्होंने शरीयत को, तौरात की बातों को छोड़ दिया। पीछे से भी कोई बता दे। खुदावंद यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों पर क्यों अफसोस कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों पर क्यों अफसोस कर रहे हैं? दया की तो वो दे रहे हैं, क्यों अफसोस कर रहे हैं? शरीयत की। तो आज क्रिश्चियंस क्या कह रहे हैं? आज मसीही कौम क्या कह रही है? आज पास्टर्स कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं? क्या शरीयत को छोड़ें जी। पास्टर रेहान के पास नहीं जाना, वो शरीयत पर अमल करवाता है। ऐसे ही है ना? ये सच्ची बात है, आप माने ना, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं इस बात। तो यीशु मसीह अफसोस क्यों कर रहे हैं कि तुमने शरीयत की बातों को छोड़ दिया है? और पास्टर्स क्या कह रहे हैं? आज पास्टर्स क्या सिखा रहे हैं? क्यों जी भाई साहब? आज पास्टर्स क्या कह रहे हैं? शरीयत पर नहीं अमल करता। शरीयत तो खत्म हो गई है। क्या शरीयत खत्म हो सकती है? वो पादरी 7 दफा भी पैदा होकर आए ना तो तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि शरीयत किसकी है? खुदावंद की है। तो ज़बूर 72 कहते हैं, रहेगा नाम सदा की। तो जब तक मसीह का नाम है उसकी शरीयत भी है। हालेलुया। शरीयत की भारी बातों को छोड़ दिया है। कौन सी भारी बातें छोड़ दी फकीर फरीसियों ने? पढ़े जरा। इंसाफ और रहम और ईमान। इंसाफ और रहम और ईमान। हम आज बात करेंगे ईमान। ईमान को छोड़ दिया। ईमान, क्या आपने पहले ये लफ्ज सुना है? ईमान कुछ लोगों का भी नाम होता है। ईमान सुने कभी किसी का नाम? ईमान का मतलब क्या है जी? तवक्कल करना, भरोसा रखना, और कोई? अनदेखी चीजों का। ठीक हो गया। यहोवा खुदा का नाम भी है ना, एल अमूना।
एल मूना का क्या मतलब है? ईमान जो उर्दू में इधर लिखा गया है, ये बेसिकली इब्रानी लफ्ज अमूना से अखज़ किया गया ना। तो एल मूना का क्या मतलब है? खुदा पर भरोसा रखना। और कोई? वफादार खुदा, खुदावन भला है, खुदावन क्या है, इसका क्या मतलब है? उसकी शफकत अब्दी है, वफादारी, वफादार खुदा। तो ईमान का मतलब है वफादारी। ईमान का मतलब है, सारे बोलेंगे, ईमान का क्या मतलब है? वफादार। अच्छा, हम सब किस पर ईमान रखते हैं? ऊंची बोला करें। खुदावंद यीशु मसीह पर। आमीन। यानी उसके साथ हमारी वफादारी है। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इसका मतलब हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या है? वफादारी है। किसके साथ? किसके साथ? खुदावंद यीशु मसीह की। किस किस की है वफादारी? हाथ ऊपर करना है जिस जिसकी वफादारी है। पक्की बात है? सोच कर हाथ खड़ा करना है भी या नहीं है? वैसे तो वफादारी मैंने यार देखी है, 7 बजे का टाइम था, कौन 7 बजे आया वो, ये तो वफादारी देख ली अभी और भी गिनवाऊँ आपकी वफादारी? ये चलो, ये फिर ये मान लेते हैं। ट्रैफिक दूर से आते हैं, रास्ते में बड़ा तूफान, चलें जी। आप वफादार है, मैंने मान लिया। और कोई बात? ठीक हो गया। खुदावंद आप सबको बरकत दे के आप आ तो गए हैं। हालेलुया। ये भी बड़ी बात होती है ना। मैं तो वैसे ही कह रहा था ताकि आप लोग थोड़ा नेक्स्ट टाइम का ख्याल करें। वफादारी का ईमान का क्या मतलब है? वफादारी। वफादारी क्या होती है? किसी चीज़ की पाबंदी कर, हम जिसके वफादार होते हैं, हम जिस पर ईमान रखते हैं, जो वो कहे आप वो करते हैं, ये है वफादारी। ठीक हो गई? यानी कि उसके कहे के मुताबिक चलना। आप जिसके साथ वफादारी करते हैं, जिस पर ईमान रखते हैं, वफादारी ये है कि आप उसके कहे के मुताबिक चलें। जैसे आप ड्यूटी पर जाते हैं तो आप अपने बॉस के क्या होते हैं? वफादार होते हैं। जो आपका हेड होता है, जो आपका फोरमैन होता है, जो आपका मैनेजर होता है, या कोई भी, आप उसके क्या होते हैं? ज़रा ऊंची बोलेंगे, क्या होते हैं? वफादार होते हैं। क्योंकि वो जो आपको काम कहता है आप वो करते हैं। ये आपकी वफादारी है उसके साथ। तो ऐसे ही अगर आप खुदावंद के वफादार हैं तो फिर जो खुदावंद कहते हैं वो फर्ज है कि हम करें। हालेलुया जी। अगर हम कहें कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और हमारी वफादारी यीशु मसीह के साथ है और चलें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के उलट, तो फिर ये कैसी वफादारी हो? फिर ये क्या हुआ? ये रियाकारी हुई। ये सिर्फ बातें हैं। ठीक है। जब हम ये कहें कि मैं उस पर ईमान रखता हूँ और उसका वफादार हूँ, तो फिर ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह वो चलता था मैं भी चलूँ। यूहन्ना रसूल के खात में लिखा है कि अगर कोई कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ, अगर कोई कहता है कि मैं उसे, तो ज़रूर है कि वो भी वैसे ही चले जैसे वो चलता है। हालेलुया। कभी किसी ने मसीह फिल्म देखी है? खुदावंद यीशु मसीह का कैसा गेटअप होता था? कैसा होता था? दाढ़ी, बाल, चादर, ऐसे ही है। हमारे से अच्छे तो दूसरी अक़वाम है, उनके जो रहबर हैं, उनके जो इमाम हैं, वो कम से कम उनको फॉलो करते हैं जिनको वो मानते हैं। हमारे पास तो पता नहीं किसको फॉलो करते हैं। मानते किसी को है और फॉलो किसी को करते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। चलें, ये उनका मसला है, हमें क्या लगे। अच्छा, यूहन्ना रसूल कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, तो ज़रूर है कि वो भी वैसे ही चले जैसा वो चलता है, यानी कि यीशु मसीह की पैरवी करो। हालेलुया। तो फिर आज आप में से कितने तैयार हैं यीशु मसीह के मुताबिक चलने के लिए? सभी तैयार हैं? हालेलुया।
जी भाई, कोशिश तो करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, कामिल तो कोई भी नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं। खुदावंद हमारी कोशिश ही देखते हैं, उनको पता बंदा ये हम कर नहीं सकते, ये 100% बात है कि हम नहीं कर सकते, हम खुदावंद की तरह नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। और खुदावंद ये देखते हैं कि बंदा लगा तो गया कोशिश में, किसी चीज़ कुछ कर तो रहा है। अच्छा, तो अभी वक्त आ गया है कि हम फैसला करें। अगर हम यीशु मसीह की तरह चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आपके साथ? फिर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह चलेंगे तो फिर क्या होगा भाई साहब? इस दुनिया में खुदावंद आपकी मुआवजत करेंगे और अगले जहान में खुदा की बादशाह, क्या मिलेगा? खुदा की बादशाह। खुदावंद अपनी बादशाही में लेकर जाएंगे और हमेशा की जिंदगी देंगे। आमीन। हालेलुया। ये कुछ छोटी बात है, बड़ी बात है। तो अभी वक्त है, हमें बेदार हो जाना चाहिए। हमें क्या हो जाना चाहिए? सारे बोलेंगे क्या हो जाना चाहिए? बेदार का क्या मतलब है? जाग जाना चाहिए। हमें क्या हो जाना चाहिए? जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या हो जाना चाहिए? जाग जाना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बुरा है। वक्त क्या है? बहुत बुरा है। हमें अपनी हिफाजत करनी है। हमें क्या करनी है? आप देख लें मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, फिर मसीह कौम के साथ क्या जुल्म ज्यादती और अक़लियतों के साथ क्या यहाँ पर हो रहा है, ये सब आपको पता है। तो अब वक्त है कि हमें क्या हो जाना चाहिए? बेदार। जाग जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। हमारा जो दुश्मन है वो जागा हुआ है, वो बेदार है और उसकी बड़ी तैयारी है। ठीक है, अब जागना कैसे है? जागना कैसे है? ये तो हमें पता चल गया कि भाई आप जाग जाना चाहिए। जुबानी तौर पर जागना कैसे है? पहले कैसे जागेंगे? जब हम हिफाजत के अंदर कायम रहेंगे, हाँ? दुआ करेंगे, जब यीशु मसीह के वफादार हो जाएंगे। जब यीशु मसीह के वफादार हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे। तो हमें यीशु मसीह का क्या होना है? वफादार होना है। हालेलुया जी। एक हवाला पढ़े, इब्रानियों का खत 11वां बाब 17 से 19 में आता है। जी पढ़ दें। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना। अच्छा, जहाँ पर लफ्ज़ है ईमान, अगर आप वहाँ पर लगाएं वफादारी, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहूँ कि वफादारी ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था, जिसने वादों को सच मान लिया था। वो उस इकलौते को नजर करने लगा। बाप अब्राहम ने खुदा के वादों को क्या माना? सच माना कि खुदा के वादे सच्चे हैं, और क्या किया? उस इकलौते को नजर करने लगा। जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नजर फैलाई, जी क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। चुनाचा अपने ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। जी, बाप अब्राहम से वादा किया गया खुदा को फिर मिला। कि मैं तुझे फर्जंदे नरीना दूंगा, और वादा कब पूरा हुआ? कितने साल बाद? 25 साल बाद। बाप अब्राहम से वादा किया गया जब वो 75 साल के थे, और वादा पूरा तब हुआ जब वो 99 वर्ष के हो गए। 25 साल इंतजार किया। कितने साल? मेरी तरफ देख रखता है, कितने साल? हम अपनी दुआ का कितना इंतजार करते हैं? हम तो कहते हैं कि वाला दीन का चिराग लगे, ऐसे करें और बस काम हो जाए हमारा। इतनी वफादारी तो होनी चाहिए। फिर बाप अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। इकलौता बेटा, वैसे और भी बेटे हैं, पर बुजुर्ग इसहाक को इकलौता इसलिए कहा जाता है कि वादे का फर्जंद ही है। ठीक हो गया, इस वजह से इकलौता कहा जाता है। अब एक बेटा पैदा हुआ जिसका वादा किया गया था, हुआ भी 25 साल बाद, और खुदावन ने वादा किया था कि इसी से, इसहाक से तेरी नस्ल चलेगी। अब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो खुदावन ने कहा इसको कुर्बान कर दे। आप सोचिए अगर आप वहां पर होते तो आप क्या करते? थोड़ी परेशानी तो बनी होगी, थोड़ी देर के लिए कोई कश्मकश तो देर में हुई होगी कि ये क्या बात है, लेकिन आगे इसका जवाब लिखा गया। वो समझा, बाप अब्राहम समझ गए थे कि खुदा मुर्दों में से इसे दोबारा जिंदा करने पर क्या है? कादिर है। वो जानते थे। ये है वफादारी।
ये है ईमान। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। अमली तौर पर कुर्बान करने चल पड़े, जुबानी कलामी नहीं कि ठीक है खुदावन मैं कर दूंगा, खुदावन ने कहा तो बस आगे से जवाब दे दिया ठीक है खुदावन मैं कर दूंगा, बल्कि चल पड़े बेटे को लेकर। क्या हुआ जी? चल पड़े, क्योंकि अपने ईमान को अमल से साबित करने का वक्त आ गया था। मेरी तरफ देखे जरा, बेटे को लेकर क्या हुआ? चल पड़े, क्योंकि अपने ईमान को अमल से साबित करने का वक्त था। आज की कलीसिया क्या कहती है? हम यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, पर अमल हमसे कोई नहीं करवाना, ना हम करेंगे, अमल की तरफ नहीं आना। ठीक है, क्या कहती है कलीसिया? बताएंगे मुझे, कलीसिया क्या कहती है आज की? ईमान तो हम यीशु मसीह पर रखते हैं, पर अमल कोई वो ना हमसे, ना हमें कोई कहे ना हमने करना है, तो बगैर अमल के वफादारी भी नहीं है। हमें अपने खुदावन का क्या होना है? वफादार होना है। हमें अपने खुदावन का क्या होना है? सारे बोले, मेरी तरफ देखकर बोले, हमें अपने खुदावन यीशु मसीह का क्या होना है? अमली तौर पर, जैसे बाप अब्राहम हुए। बाप अब्राहम को क्या कहा गया? ईमानदारों का बाप, सब ईमानदारों का बाप। तो जैसे बुजुर्ग अब्राहम, बाप अब्राहम वफादार थे खुदा के, वैसे ही हमें होना है। वो जुबानी कलामी वफादार थे, मुझे बताएंगे क्या बाप अब्राहम सिर्फ जुबानी कलामी वफादार थे या अमली तौर पर भी वफादार थे? जो जो खुदा ने उनको कहा वो बाप अब्राहम ने किया। तो हमें कैसे होना चाहिए, मुझे बताएंगे? थोड़ा बोले, हमें कैसे, हमें किस तरह वफादार होना है? जैसे कौन था? जैसे बाप अब्राहम थे वफादार खुदा के, वैसे ही हमें भी होना है, तब खुदावन हमें सरफराज करेंगे। वफादार। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं वाला बताता हूँ। दूसरा सैमुएल, ग्यारह बाब। अच्छा, मैं आपको ना शॉर्ट सी स्टोरी सुनाता हूँ, चले शायद पढ़ लें, फिर अगली बार जल्दी से पढ़े जरा। दूसरा सैमुएल 11 बाब और 11वीं आयत। एक स्टोरी है यहाँ पर जी, पढ़ दें। ऊरिया ने दाऊद से कहा कि सदूक और इसराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा, जरा बात सुने, किसने किसको कहा है? ऊरिया ने दाऊद से कहा। क्या कहा? सदूक और इसराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक इब्राहिम और मेरे मालिक के कदम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। अच्छा, तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं और अपनी बीवी के साथ रहूं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। अच्छा, बात यहाँ पर कुछ इस तरह है। ये जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस पूरे बाब को पढ़ें पहली आयत से, तो आप सब जानते हैं कि मुकद्दस दाऊद से एक गुनाह हुआ जिससे खुदावन उनसे नाराज़ हुए। मुकद्दस दाऊद का एक सिपाही था और बड़ा दलेर सिपाही था, एक फौजी था, और मुकद्दस दाऊद ने उसकी बीवी को ले लिया और उससे सोहबत की, और सिपाही जंग पर था। ऐसे ही है, जब उसे सोहबत की, वो हमला हो गई, तो फिर उसने योआब को पैगाम भेजा कि भाई ऊरिया को भेज दे। और जब ऊरिया आया तो उसको कहता है कि भाई तू जंग से आया तो इस तरह कर, खा पी और अपने घर जा और अपनी बीवी के साथ रह। क्या हुआ? आपको पता है ऊरिया ने क्या किया? ऊरिया अपने घर नहीं गया। मैं आपको सिर्फ वफादारी बताना चाह रहा हूँ कि कैसी वफादारी। देखें, ऊरिया जानता था कि बादशाह ने क्या किया है। ऊरिया को पता था जब एक सिपाही की बीवी बादशाह के पास जाएगी तो ये बात कुछ छुपी हुई तो नहीं है। बादशाह के महल में कोई जाए और वैसे ही तो नहीं बादशाह किसी को बुलाता। क्या कहते हैं, ऊरिया जानता था कि बादशाह ने क्या किया है, बादशाह ने मेरे साथ गलत किया है और मेरा बादशाह गुनाह में गिर गया है। ये सब बातें ऊरिया जानता था। ऊरिया नहीं गया अपने घर। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा।
वो अगले दिन उसको बुलाता है, फिर खाना खिलाता है, फिर उसको इतनी वो मतवाला कर देता है, वो फिर भी नहीं जाता। वो कहता है घर क्यों नहीं जाता? वो कहता मैं नहीं जा सकता। जवाब क्या दिया उसने? ये आपने पढ़ा है, क्या जवाब दिया उसने? उरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इसराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं। हाँ, वो कहता है खुदा का संदूक किधर है? जंग में है। खुदा के लोग किधर हैं? जंग। मेरा मालिक योआब जंग में है और मैं अपने घर जाकर सोऊं, मेरे से ये नहीं हो सकता। बादशाह कहता है अच्छा। फिर एक चिट्ठी लिखता है दाऊद, मुकद्दस दाऊद एक चिट्ठी लिखता है योआब के लिए, और चिट्ठी भी उरिया को देता है कि जाकर ये योआब को देना। चिट्ठी में पता क्या लिखा होता है? कि उरिया को सबसे अगली लाइन में खड़ा कर देना, ताकि और जब हमला हो तो बाकी पीछे हो जाना, ताकि उरिया मार जाए। क्या पता जाते जाते उरिया ने चिट्ठी पढ़ ली हो। फिर भी उरिया गया। वजह क्या थी? वफादारी। क्या वजह थी? अपने बादशाह के साथ वफादारी। उरिया की वफादारी अपने बादशाह के साथ। वो जानता था कि मेरे बादशाह ने एक गुनाह किया है, मेरे बादशाह ने मेरी बीवी को ले लिया है और अब मेरा बादशाह मुझे भी मरवाना चाहता है। फिर भी वो अपने बादशाह का वफादार रहा। हमारा बादशाह क्या कहता है? जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का। और यीशु मसीह क्या है? पढ़े मुकाशा की किताब पहला बाब 5वीं आयत पढ़े जरा, जल्दी से पढ़े। जल्दी से पढ़े जरा। पहला बाब 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जीने वालों में पहले था, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। और दुनिया के बादशाहों पर क्या है? हाकिम है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, जो कामिल है, वो मेरा और आपका बादशाह है। हालेलुया। तो दाऊद उरिया जब उसका बादशाह गुनाह में गिर गया और उसने उसके साथ गलत किया, उसके साथ ज्यादती की और उसको मरवाने को था, तो भी वो अपने बादशाह के साथ वफादार रहा। तो हमें अपने बादशाह के साथ कैसा वफादार होना चाहिए? क्या कहते हैं? जवाब दें। उरिया से कहीं ज्यादा। उरिया से कई गुना बढ़े। वो जब अपने ज़मीनी बादशाह का उरिया जान देने तक अपने बादशाह का वफादार है। हम लोग कब तक वफादार होते हैं? जब तक हालात अच्छे हैं, दिल तक मिलता रहे। तब तक। अच्छा, आगे चलते हैं। जब आप शरीयत पर अमल पैरा होंगे तो फिर आप महफूज रहेंगे। जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो आप महफूज रहेंगे और इब्लीस आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप पाकीज़गी के अंदर हैं। बात समझ आ रही है? हमारी हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम शरीयत पर अमल नहीं करते। मेरी बात को सुने जरा। हमारी हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम शरीयत पर अमल नहीं करते, हम अपने बादशाह के, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वफादार नहीं होते। तब तक हमारी हालत नहीं बदल सकती। अपनी कौम की हालत देख लें, कितने सालों से इन्होंने शरीयत को छोड़ा हुआ है। शरीयत छोड़ के क्या किया इन्होंने? बेइज्जती हो रही है ना, हर बंदे से जलील ही हो रहे हैं। तो अब जरा शरीयत को अपना कर देखें। जिन्होंने शरीयत अपनाई हुई है उनकी हालत देखें, क्या है उनकी हालत? बताएं मुझे जरा। जिन्होंने शरीयत अपनाई है उनकी हालत बताएं मुझे। पूरी दुनिया पे इस्लामी लोग बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के अच्छा, 2000 साल वो पूरी दुनिया में तितर बितर रहे और कुछ साल पहले वो अपनी मुल्क में आए और फिर नंबर मान। पूरी दुनिया में बिजनेसमैन हम लोग टेक्नोलॉजी में नहीं। ये मोबाइल फोन उनका है, ये टेक्नोलॉजी उनकी है। किसकी बात कर रहे हैं? तो जरा आप शरीयत को अपना के देखें, छोड़कर तो बेइज्जती हुई है। ये जो कहते हैं ना कि हमारी कोई शरीयत नहीं, ये अपने आप को जलील करवा रहे हैं दुनिया में। और ज़बूर गाते हैं इज्जत तेरी बतावेगा। खुदावंद हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं और ये खुद अपनी इज्जत काम कर रहे हैं। अच्छा, जुबानी कलामी कोई ईमान नहीं होता। वो ईमान जो मुकद्दस अब्राहम का था, वैसा ईमान अगर हमारा नहीं है तो फिर रियाकारी या वफादारी नहीं है। अमली तौर पर हमने साबित करना है अपने ईमान को। याकूब के खात में लिखा हुआ है, ईमान अमाल के बगैर क्या है? अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर उसकी बातों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्या करोगे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्रिसमस पर नए कपड़े पहन कर जाओ, है ना भाई? इसलिए
मेरे मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। अच्छा, अगली बात, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन चाहते क्या है हमसे? पता नहीं। एक हवाला पढ़ेंगे, अमाल की किताब 3 बाब और 21 आयत। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस दिन भी बता रहा था कि हम इसराइल से भी अफजल हैं। हम इसराइल से भी वजह, क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें नंबर 1 होना चाहिए। हम किधर हैं? हमारा कौन सा नंबर है? आबिद भाई, हमारा कौन सा नंबर है? होना चाहिए, पर अभी कौन सा है? आखिरी नंबर है। हाँ। अभी मसला क्या है, लोग हमसे क्यों नाराज हो जाते हैं? मेरी बात सुने जरा ध्यान से, मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को, फिर हमने पाँव धोने की रस्म भी करनी है। मैं जानता हूँ आप थक गए हैं। हमने लोगों को बेदार करना है, और हम लोगों को क्या कर रहे हैं? बेदार कर रहे हैं। जो बंदा सोया होता है ना गहरी नींद में, आप उसको उठाएं, चाहे आप उसके भले के लिए उठा रहे हो, पर वो आपसे नाराज होगा। क्यों जी भाई, है ना? ये भाई मैं सो रहा था, तूने मुझे उठा दिया। तो लोग हमसे हमसे इसीलिए नाराज हैं कि सो रहे हैं तो हम इनको उठा रहे हैं, इसलिए नाराज हैं, और नाराजगी की कोई वजह नहीं है। वो भी कहता जी मैं सो रहा था। हम 10 मिनट ठहर दो ना, है 15 मिनट ठहर, लेकिन अब 10 मिनट और 15 मिनट नहीं ठहर सकते ना, अभी वक्त है बेदार होने का, इसलिए हम बेदार कर रहे हैं। अमाल की किताब 3 बाब 21 आयत पढ़ेंगे जरा। बात ये बड़ी ध्यान से सुननी है जो मैं हवाला पढ़वाने लगूंगा। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे। कौन? खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है कि जरूर है कि वो आसमान में खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त तक रहे। कब तक? जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाए। जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाए। कौन सी चीजें? जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए। जी, उन सब बातों की बहाली होनी चाहिए जो नबियों ने शुरू से बयान किया है। पहले नबी ने जो बयान किया, और आज तक जितने भी अंबिया कराम आए हैं, उन्होंने जो जो बयान किया है, उन सब पर जब तक अमल ना किया जाए और वो चीज़ें बहाल ना की जाए, खुदावंद यीशु मसीह क्या होंगे? जरा बोलेंगे। लोग हमें कहते हैं जी आप कहाँ से आ गए हो? आप कहाँ से आ गए? हम यहाँ से आए हैं, हम आपको बहाल करने आए हैं। हम आपको क्या करने आए हैं? बहाल करने के लिए आए हैं। जो पूछे ना आप कहाँ से आ गए, उसको कोई कलाम पढ़ा कर बेटा। आप लगता है कलाम नहीं पढ़ते, है ना? उसको कहे भाई आप कलाम पढ़ा कर। हम आपको बहाल करने आए हैं, हम आपको बेदार करने आए हैं। ठीक है जी। बहाली कब होती है, मुझे बताएंगे जरा? बहाली का मतलब पहले बताएं। मेरे ख्याल आपको बहाली का मतलब ही नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ बहाली का मतलब क्या है। जिस चीज की जो जगह हो, अगर वो वहां से हट जाए और आप उसको उठाकर वापस उस जगह पर लगा दे, जैसे घड़ी है, अगर ये इधर टेबल पर पड़ी होती और आप में से कोई आता और इस घड़ी को उठाकर वापस इधर लगा देता, तो ये आपने इसको क्या कर दिया? वापस बहाल कर दिया। यानी कि इसकी जो जगह थी आपने वहां पर इसको रख दिया। ये है बहाली। तो बहाली तब होती है जब पहले कोई चीज खराब होती है। ऐसे ही है, पहले जब कोई चीज खराब होती है तो फिर ही इसको ठीक करना है ना। तो कलाम में क्या लिखा है कि जरूर है कि वो आसमान में तब तक रहे जब तक सब चीजें वो सब चीजें बहाल ना की जाए। यानी कि कुछ खराब हो गया, कुछ क्या हो गया? कुछ खराब हो गया, जिसे हमने क्या करना है? बहाल करना है। और जब बहाल हो जाएंगी तो फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या होंगे? जरा ऊंची बोलेंगे, क्या हो जाएंगे? आप क्या चाहते हैं, यीशु मसीह आए या ठहरे रहे? हम तो चाहते हैं जल्दी आए। तो अगर आप चाहते हैं वो जल्दी आए तो फिर चीज़ों को जल्दी जल्दी बहाल करें। क्या कहते हैं? चीज़ों को जल्दी जल्दी से बहाल करें, और हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक दिन आएंगे जब खुदावन आ जाएंगे और सब चीज़ें फिर वैसे ही हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आए तो फिर आपको शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। विदायत से लेकर मुकाशवा तक अमल करना पड़ेगा। पहले नबी से लेकर जो आखिरी नबी आए हैं, उन सब बातों पर अमल करना पड़ेगा जो खुदा का पैगाम लेकर वो है। ठीक है जी। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या करेंगे? ऊंची बोलना जरा। फिर आएंगे। अभी तो गीत गाते हैं ना कि खुदावंद जल्दी आ। दिल से गाते हैं कि वैसे ही जुबानी गाते हैं?
मुझे बताएंगे ज़रा कैसे गाते हैं? दिल से गाते हैं, चाहते हैं कि खुदावंद आए? आप चाहते हैं? अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह का और कलीसिया का क्या रिश्ता है आपस में? क्या रिश्ता है? जुबान से बोले। अच्छा, दुल्हन गंदी मंदी हो तो दूल्हा लेने आता है? क्या कहते हैं? दुल्हन जब तक तैयार ना हो उसकी बात आप शादियों पर जाएं भाई सलीम, बंदा बारात लेकर पहुंच जाता है, वो कहते हैं आ गए हो? हाँ जी आ गए हैं। अच्छा, पानी शानी पियो और बैठ जाओ। क्यों? दुल्हन नहीं आई, अभी दुल्हन नहीं आई, अब इंतज़ार करें, दुल्हन आएगी तो फिर निकाह होगा और फिर आगे कोई बात बनेगी। अभी तो फिलहाल आप बैठे हैं, आप आ गए हैं। तो दुल्हन जब तैयार हो जाएगी तो फिर दूल्हा क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, हम दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की, आप खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है और हम आपको क्या कर रहे हैं? तैयार। लोग पूछते हैं आप कहाँ से आ गए? हम आपको तैयार करने आए। क्यों जी? आपकी शादी है तो आप गंदे मंदे होंगे, तो पहले दुल्हन को नहलाया जाता है, एक तरीके से वो नहाती है, इसलिए हम आपको बपतिस्मा देते हैं पहले, है ना। फिर दुल्हन का एक लिबास होता है, वो पहनाया जाता है। तो जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं फिर आपको रूल कुदस का लिबास मिलता है। फिर बाकी तैयारी शुरू हो जाती है, दुल्हन मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइल, जूती, सब कुछ, है ना। तो अभी आपकी तैयारी हो रही है और जब ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हमारा दूल्हा क्या होगा? सारे बोलेंगे क्या होगा? आ जाए। अच्छा, आप में से कोई ऐसा शोहर है जो अपनी बीवी को कहे भाई तू जो मर्जी कर? भाई सलीम, कोई भी दुनिया का शोहर मर्द अपनी बीवी को ऐसा कह सकता है? और यही कहता है कि ये मेरे ताबे है और मेरी मर्जी। तो ये कलीसिया को क्या सिखाते हैं कि यीशु ने हमें कहा है जी आप फजल में हो, आप जो मर्जी करो? क्या हमारा दूल्हा ऐसे कह सकता है अपनी दुल्हन को? फैंसायरा बताएंगी मुझे, क्या कोई शोहर कह सकता है अपनी बीवी को कि तू जो मर्जी कर? क्यों जी विशी साहब नहीं कह? अच्छी दुल्हन होती है वो पार्टी जाना तो अपने हाथ में फोन करना है। यहाँ पर यह बताया गया जी हमारे दूल्हा ने हमें कहा है आप आज़ाद हो, आपको खुली छूट है, आप जो मर्जी करो। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद जल्द आए और इस दुनिया से हमारी जान छूटे और हमें वहाँ पर लेकर जाए जहाँ पर ना कोई बीमारी है, ना कोई परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई टेंशन है, ना लोड शेडिंग है, ना कोई और मसला है, और हमेशा की ज़िंदगी, तो अपने आप को क्या करें जी? तैयार करें। और तैयार कैसे होंगे? जब आप वफादार हो जाएंगे खुदावंद से। हालेलुया। आखिरी बात करता हूँ फिर ख़त्म करते हैं। हमें कहा जाता है कि आप शरीयत पर अमल करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। शरीयत में तो 613 है काम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप नए अहदनामे पर अमल करते हैं? कहते हैं जी। मैंने कहा नए अहदनामे के कितने काम है? कौन बताएगा? 1050। तो आप फैसला कर लें फिर आपने किस पर अमल करना है? अहकाम से हमारी जान नहीं छूट सकती, ना पुराने अहदनामा में और ना नए अहदनामा में। पुराने अहदनामा में 613 हुक्म है और नए अहदनामा में 1050 हुक्म है। जिसको चाहिए होंगे ना नए अहदनामा के हुक्म, उसको मैं दे दूंगा 1050 हुक्म। ठीक है, बात समझ आ गई? तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के वफादार हैं? क्या करना पड़ेगा? कलाम पर अमल करना पड़ेगा। ऐसे ही है। आखिरी वाला पढ़े, मुकाशवा की किताब 14 बाब और 12वीं आयत। जी मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका। जी, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों, यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो खुदा के हुक्मों पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। ये लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो क्या करता है? खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। अब आप यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, तो अगर अपनी जिंदगी को देखें कि आप क्या खुदा के हुक्मों पर अमल भी करते हैं? आगे लिखा हुआ है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे
और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। जब बंदा मर जाएगा तो उसके साथ क्या चीज़ होगी? क्या चीज़? तो वो तो सिखा दिया कलीसिया को जी आपने अमल कुछ नहीं करना, आपकी कोई शरीयत नहीं है, आपका कोई तरीका नहीं है, आपका कोई असूल नहीं है कलीसिया का। जिसका जब दिल करता है उठकर इबादत शुरू कर, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इबादत आप करें, लेकिन एक कोई डिसिप्लिन, कोई तरतीब होनी चाहिए। बाकी मज़ाहिब को देखें, उनकी एक तरतीब है, उनका एक डिसिप्लिन है। सलीम भाई मैं गलत कह, इधर जिसका दिल करता है जब मर्जी शहरबानी कर ले, जब मर्जी ईद मना ली, जब मर्जी जो दिल किया जब मर्जी कर लिया। तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपको खुदावंद यीशु मसीह का वफादार होना पड़ेगा, और वफादार होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल करें। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें।